राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस वक्त झारखंड के रांची में मौजूद है और यहाँ पे मैं लोगों से जानना चाहूँगी। सबसे पहले राहुल गांधी 5 न्याय के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या लगता है इस न्याय के हक की लड़ाई की कितनी ज़रूरत थी आज के भारत में? देखिए, जो 2014 में मोदी जी आए थे तो उनका सबसे पहला जो और सबसे बड़ा कमिटमेंट था कि 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, महिलाओं का राशन जो महंगा है उसको कम करेंगे, रसोई गैस का दाम कम होगा और देश के अंदर में राम राज स्थापित होगा। तो राम राज के नाम पे जो उन्होंने देश को ठगने का काम किया, नौजवानों को रोजगार से वंचित किया और आज के समय में लोगों के अंदर में जो नफरत का भाव फैलाया जा रहा है, कहीं ना कहीं देश को श्रीलंका और पाकिस्तान के जैसा बर्बादी के कगार पे लाने का प्रयास निरंतर मोदी जी कर रहे हैं। और इसके खिलाफ राहुल जी न्याय की बात कर रहे हैं कि नौजवानों को रोजगार के माध्यम से न्याय दो, उनको सबल करो, मजबूत करो, बेहतर शिक्षा कैसे मिले, कैसे महिलाओं को सुरक्षा और राशन और बाकी बुनियादी ज़रूरत चाहे सिलेंडर हो या बाकी चीज़ कैसे उसका दम गिरे। तो इन सभी चीज़ों को लेके जो राहुल जी निकले हैं और राहुल जी के प्रति जो आम जनमानस में जो भाव है, जो विश्वास है कि बेहतर होगा, कुछ अच्छा करेंगे, हम समझते हैं कि ये यात्रा न सिर्फ एक यात्रा है बल्कि इस देश का मैनिफेस्टो क्या होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है, हम समझते हैं कि इस पर राहुल जी चिंतन और मंथन कर रहे हैं। और 24 का जो मैनिफेस्टो होगा कांग्रेस का, मुझे लगता है कि आम जनमानस को ध्यान में रख के कांग्रेस अपनी मैनिफेस्टो बनाएगी जो आगे भी करती रही। इस प्रकार से समाज में माने अनबैलेंस है तो इसको बैलेंस करना ज़रूरी है हर चीज़ में। राजनीतिक रूप से आप देख लीजिए, सामाजिक रूप से देख लीजिए, आर्थिक रूप से देख लीजिए। आर्थिक रूप से अगर आप बात करेंगे तो सिर्फ 2-3 लोग हैं जिनके पास पूरा देश का संपत्ति चला गया है और बाकी जो गरीब है वो गरीब से और नीचे गरीब की ओर जा रहा है, जो मध्यम वर्ग है वो गरीब हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरे समाज में गिरावट आ रहा है आर्थिक रूप से। तो राहुल गांधी जी का जो ये अवधारणा है, जिन्होंने 5 न्याय में एक न्याय है कि भागीदारी सबकी बराबर होनी चाहिए। तो भागीदारी का मतलब ही है कि सभी क्षेत्रों में, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सभी क्षेत्रों में सबको बराबर का हक मिलना चाहिए। इसी को लेकर के उन्होंने ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो किया है, इसमें मुख्य मांग यही है कि भाई देश में पूरी तरह से शांति हो, सद्भाव हो, सद्भावना हो। राम राज्य की लोग बात करते हैं लेकिन कर्म जो है रावण राज्य की करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी से मेरी एक ही अनुरोध है कि जब मंदिर के शिलान्यास हो रहा था तो जो बात उनके आरएसएस के चीफ ने कहा था, मोहन भागवत ने, शायद कहने की बात है, खाली अनुपालन उसका नहीं करते हैं। राम राज्य में सब के लिए समान हक था। सब राम राज्य का मतलब ही होता है कि सब लोग को एक निगाह से आप देखें। लेकिन यहाँ पे आप हिंदू, मुसलमान, दिस दैट, कभी अपने को कहते हैं कि हम ओबीसी हैं, कभी कहते हैं कि देश में सिर्फ 2 ही जाति है, अमीर और गरीब की। तो ये 2 जाति क्यों है? अमीर और गरीब अगर वो कहते हैं तो 2 जाति होनी नहीं चाहिए, फिर सारे लोग अमीर होने चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं कथनी और करनी में उनका इतना जो अंतर है, ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि उनके दिल में कुछ और है और ज़बान पे कुछ और है। राहुल जी जिस तरह से भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हैं, हमारे देश के युवा, हमारे मजदूर, हमारे किसान, सभी लोग देश का त्रस्त हैं। जिस तरह से मोदी जी भजन की बात करते हैं और राहुल जी भोजन की बात करते हैं। जब तक भोजन नहीं मिलेगा तो भजन नहीं होगा। तो भोजन कहाँ से मिलेगा? हमारा रोजगार होगा तब नहीं भोजन मिलेगा। आज देखे होंगे राहुल जी धनबाद जब गए, उसके बाद कोयलेरी में जो हालत है, जो कोयला में खदान में काम करते हैं, उनको रहने का घर भी बढ़िया नहीं है। अब दिन रात वो मेहनत करते हैं। तो हमारा कहना है मोदी जी अब कहाँ है? अब जो मजदूर देश में काम कर रहा है उसके बाद उसके भोजन की व्यवस्था नहीं, पढ़ाई का नहीं है, सिंचाई का नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, तो आखिर हम देश को कहाँ ले जा रहे हैं? हम केवल राम के मंदिर के नाम पर बात करते हैं, धर्म के नाम पर बात करते हैं। अब देश के विकास बता दीजिए 2014 के बाद एक भी आज जितनी आटा का कीमत हो गया, डीजल का कीमत हो गया, पेट्रोल का कीमत हो गया, ये सभी आसमान पे है। आज हमारे गरीब, अब देश में 2 व्यक्ति रह गया है, एक अमीर और जो मीडियम था वो गरीब हो चुका है। ये मोदी जी के राज में हो रहा है, कांग्रेस में राज नहीं था। आज कांग्रेस की राज में आज जो हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना है, आपको बता दें कि राजीव गांधी के समय में 3.5 लाख रुपया आवास योजना मिलता था, राजीव आवास योजना। लेकिन अभी प्रधानमंत्री आवास योजना में मात्र 2.5 लाख रुपया मिल रहा है। ये कटौती किसने किया? ये हमारे मोदी जी ने किया। गरीब को आवास तो बनता 3.5 लाख मिलता, लेकिन जितना महंगाई हो गया है 2.5 लाख में कुछ नहीं होने को है।
इसलिए पूरा देश का आज जब देखें कि हमारा कोई मुद्दा नहीं है तो राम मंदिर के नाम पर देश को भटकाने के लिए, जबकि कोई तिथि नहीं था, उसके बाद वो राम मंदिर का मुद्दा ले चल गए कि हमारा देश में राम का आस्था के प्रति खिलवाड़ करने लगे। इसलिए हमारी जनता देख रही है और अंदर से उबाल है, लेकिन 2024 में मौका आने दीजिए, उनका जरूर सफाया होने को है। हमारे देश की जनता उनको मन बना लिया है कि 2024 में हम इनको हटाएंगे। तो सुना आपने, राहुल गांधी लड़ाई लड़ रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो लेकर निकले हैं वो मोदी सरकार के कुशासन, जिस तरीके से जनता त्रस्त है उसके लिए बेहद ज़रूरी थी और ये न्याय यात्रा जारी रहेगी न्याय का हक मिलने तक।